आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। बैंक ऋण, कथित धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के बीच अपने पति को खो चुकी एक महिला ने अब अपने परिवार और मकान को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सोमवार 1 जून को मृतक हेमंत कुमार ब्रह्मवंशी की पत्नी हेमलता ब्रह्मवंशी अपने तीनों बच्चों के साथ पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह को आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और परिवार को राहत दिलाने की मांग की। हेमलता ब्रह्मवंशी ने अपने आवेदन में बताया, उनके पति हेमंत कुमार ब्रह्मवंशी लंबे समय से डायलिसिस पर थे। इसी दौरान उनकी पहचान उमेश राजू नामक व्यक्ति से हुई थी। आरोप है, उमेश ने 1 वर्ष के भीतर अधिक लाभ दिलाने का भरोसा देकर उनके मकान को गिरवी रखवाया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिचौली मर्दाना शाखा से ऋण प्राप्त किया। परिवार को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनका घर बैंक में गिरवी रखा जा चुका है। महिला के अनुसार 6 नवंबर 2024 को बैंक की ओर से धारा 13(2) के तहत नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें लगभग 1,99,35,000 रुपए की बकाया राशि दर्शाई गई थी। तब उन्हें पता चला कि ऋण खाते की किश्तें जमा नहीं होने के कारण खाता एनपीए घोषित हो चुका है और उनका मकान बैंक की कार्रवाई के दायरे में आ गया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 9 फरवरी 2026 को बैंक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी मकान की कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचे थे। उस समय हेमंत ब्रह्मवंशी की तबीयत बेहद खराब थी और वे घर में बिस्तर पर थे। परिवार ने अधिकारियों से केवल 1 दिन की मोहलत मांगी ताकि किराए का मकान खोजकर आवश्यक सामान सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। आरोप है, इस दौरान बैंक से जुड़े लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और दबाव बनाते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू की। इसी मानसिक तनाव और प्रताड़ना से आहत होकर हेमंत ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से स्वयं को गोली मार ली थी। घटना के बाद भी परिवार की परेशानियां कम नहीं हुई। हेमलता का कहना है, 17 अप्रैल 2026 को उन्हें बैंक की ओर से गिरवी संपत्ति का रिक्त कब्जा सौंपने संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ। उन्होंने बैंक अधिकारियों से वन टाइम सेटलमेंट की जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया। वर्तमान में पति की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है। परिवार तथा मकान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। महिला ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि उमेश राजू ने उनके परिवार से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने और एक मुश्त राशि देकर मामले के निपटारे जैसी बातें लिखवाई गई। हेमलता का कहना है, पूरे मामले में वास्तविक जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से एक और महत्वपूर्ण मांग की है। उनका कहना है कि आत्महत्या प्रकरण की जांच के दौरान उनके पति का मोबाइल फोन और घर का सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया गया था। डीवीआर का उल्लेख जब्ती पत्र में नहीं होने के कारण परिवार को कई आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। बैंक खातों, बीमा पॉलिसी, एलआईसी और अन्य वित्तीय दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी के लिए मोबाइल और डीवीआर वापस दिलाने की मांग भी उन्होंने की। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर मीडिया से चर्चा में हेमलता ब्रह्मवंशी ने कहा कि एक तरफ बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं, दूसरी ओर कथित रूप से पूरे मामले के जिम्मेदार उमेश राजू के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया, उनके 2 बेटे और 1 बेटी अभी कम उम्र के हैं और परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यदि उनकी परिस्थितियों को नहीं समझा गया और शीघ्र राहत नहीं मिली तो परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। अब यह मामला केवल बैंक ऋण और संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक परिवार के भविष्य, कथित आर्थिक धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या जैसे गंभीर पहलुओं से जुड़ गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और परिवार को राहत दिलाने की मांग की है। क्या मामला है, किस मामले में? सर, उमेश जाजू नाम का एक व्यक्ति है। पहले उसका प्रकाश नमकीन के नाम से वो दुकान था, तो वहाँ मेरे हस्बैंड जाते थे तो उनसे दोस्ती हुई और वो मेरे हस्बैंड को मतलब पहले तो एक दुकान था वो बिकवाया और उसकी बेटी पार्टनर में थी और उमेश जाजू और उसकी पत्नी उसमें वो थे, गवाह बने थे और हमें इस बात का कुछ खबर नहीं है। और वो दुकान से इनको थोड़ा बहुत इनकम देते थे। फिर उसके बाद इनको किसी उसमें जाल में फंसाया और फिर उसके बाद इनको ब्लैकमेल करके और इनको हमारा घर जो है उसको गिरवी रखवाया 2 करोड़ में। और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और हमको कोई ना मुझे खबर दिया ना बच्चों को दिया। और हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग में जिसमें वो बोल रहा है कि घर में बच्चे कोई है तो नहीं, मैं बैंक वाले को ले आऊँ, ऐसा वो बोल रहा है। और वो उसके बाद ही वो बैंक वाले को लेकर आया और उमेश जाजू जो
घर तो हमारा है, लेकिन उमेश जाजू सिर्फ उसमें पार्टनर बना था, उसकी बेटी पार्टनर बनी थी और वो दोनों गवाह थे। तो इनको लिया गया और हमें बिल्कुल खबर भी नहीं किया गया। तो ये तो गलत है ना बैंक वालों के हिसाब से। आपके पति का क्या जी। नाम है और मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत कुमार ब्रह्मवंशी है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम यहाँ विजयनगर 74 स्कीम नंबर क्या 74। घटनाक्रम हो गया था? आपके पति ने आत्महत्या भी की थी? सर बैंक वाले कुर्की करने आए थे, तो बैंक वालों ने बहुत हमको हाथापाई किया, बहुत हमें गाली गलौज किया, प्रताड़ित किया, धक्का दिया और बहुत गंदे शब्द बोल रहे थे, जिसके कारण मेरे हस्बैंड को सहन नहीं हुआ। बच्चों को साथ में मारा पीटी किया उन्होंने, जिसके कारण मेरे हस्बैंड सहन नहीं कर पाए और जाके उन्होंने घर का ही उनका लाइसेंस बंदूक था, उसे जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया सर। ये जो 2 करोड़ रुपए का मामला है, जी सर। क्या किस तरह का लोन है या क्या है ये पूरा? सर ये पहले उमेश जाजू ने ही इसको मतलब कि उसकी बेटी को पार्टनर बना के इसमें भी लोन लेके और इन लोगों ने कोई बिजनेस से करने के नाम से लिया था। तो आपके पति की प्रॉपर्टी जो आपका मकान है वो कैसे, उस पे कैसे लोन ले लिया गया इस तरह से? सर कोई धोखे से इनको कुछ उसमें फंसाया गया है सर। इसकी जी। शिकायत आपकी करी पहले? सर हम कमिश्नर में भी आए थे, यहाँ भी दिए और कलेक्टर में भी दिए हैं और यहाँ भी क्या बोलते वहाँ विजयनगर थाने में भी हमने 2-3 बार जाके बोला सर कि कब होगा हमारी कार्रवाई, तो कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल भी जब्त है सर, जिसके कारण हमारे सारे काम रुके हुए हैं। हमारा DVR भी तुरंत जब्त कर लिया गया, जिसका उसमें वो नहीं किया गया सर। आज आप पुनः आए हैं, अभी क्या वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? अभी क्या कुछ सर हमारी स्थिति, हाँ सर, उन लोग हमें घर खाली करने के लिए परेशान कर रहे हैं। कौन सी बैंक वाले लोग? महाराष्ट्र बैंक है सर, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं सर। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आप? सर मैं तीनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी सर, और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे, क्या करूंगी, और मतलब बाहर भी रहूं तो मेरे को किराए के लिए भी तो पैसे निकालने पड़े, वो भी नहीं निकाल सकती। अभी मेरे कोई आवक है ही नहीं। मकान कितना बड़ा आपका? सर मेरा मकान अच्छा बड़ा है, 2 मंजिला मकान है आप सर। अभी क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? सर मैं अपना या तो लोन माफ कर दे सर, या फिर कुछ हमें कुछ ये दे, कम करे ऐसा चाहते हैं। हाँ समय भी चाहिए सर। और जिनने फर्जी बड़ा आपके साथ क्या धोखाधड़ी करी है उसके खिलाफ क्या चाहते हैं? उसके साथ शिकायत करना चाहती है सर, उसके साथ। हाँ, आपने शिकायत की? अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको तो अच्छे से रह रहा, और उसने दूसरा फ्रेंचाइजी ले लिया गांव का समोसा करके, वो भी अच्छा चल रहा है उसका, वो तो अच्छे से रह रहा है सर। मतलब आपके पैसे से वो ऐश कर रहा है? हाँ सर, हाँ सर। और इस मामले में पुलिस कमिश्नर को आपने शिकायत की है, क्या कहना उनका भी? सर उनने तो बाहर जो बैठते मैम, उन्होंने बस बोला था कि हम सर तक पहुंचा देंगे आपका, और उसके बाद वो विजयनगर थाने तक भी चला गया था लेटर, लेकिन वहां से फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अगर वो कुछ करने आते हैं, कुछ करने आते हैं, तो आपका क्या कदम रहेगा? सर मैं तो आत्महत्या कर लूंगी सर, मैं तो बिल्कुल अपने सहन कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी कहाँ रहूंगी, कैसे करूंगी, मैं तीनों बच्चे को लेकर मैं कैसे करूंगी सर। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।